नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर उस राजा को अपनी इकलौती एकमात्र खूबसूरत बेटी की शादी जो है उस गरीब धोबी के साथ क्यों करनी पड़ती। यह बहुत ही जबरदस्त कहानी है। साथ ही साथ में इतना विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे अवश्य कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगे। तो बस चलिए इस कहानी को अब बिना देर किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राजा जिनके यहाँ जो कोई औलाद नहीं होती थी, राजा के पास तो सब कुछ था, धन दौलत, क्योंकि वह राजा थे और वह जो राजा बहुत ही अच्छा राजा थे, प्रजा के हित के लिए हर तरीके से काम करते थे। लेकिन बस चीज की कमी थी, तो बस एक औलाद की थी। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से बहुत ही भगवान को मनाने जोनाने के बाद, बहुत सारे उपाय करने के बाद रानी गर्भवती होती है। लेकिन जब रानी गर्भवती होती है तो एक उन्हें खूबसूरत बच्ची की प्राप्ति होती है। अब तो वह बच्चे राजा और रानी के दोनों का आंखों का तारा था। वह एक पल भी बिना उसके नहीं रह सकते थे। वह अपने बच्ची का रेख देख हर तरीके से करते थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे जब वह बच्ची बड़ी होती उसकी खूबसूरती भी खूब निखरता गया। लेकिन उसी समय राजा के दरबार में एक जो साधु बाबा का आगमन होता है। तो राजा और रानी दोनों ने मिलकर के सोचा कि अपने जो बच्ची है उसका भविष्यवाणी थोड़ा पता कर ले, मेरे बच्ची का भविष्यवाणी क्या है। तो उस साधु बाबा ने जब उस बच्ची का भविष्यवाणी किया तो राजा और रानी दोनों हैरान रह गए, क्योंकि उस साधु बाबा ने कहा आपकी बच्ची का भाग तो बड़ा ही अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन बस इसकी शादी को लेकर के थोड़ी सी संदेह है। तुरंत दोनों लोगों ने कहा, अरे बाबा जी, मेरी बेटी की शादी को लेकर के संदेह? अरे ऐसी क्या बात पड़ी, कैसी क्या विपदा आएगी? उसने कहा विपदा कोई नहीं आएगी, आपकी बेटी की शादी होगी, लेकिन आपकी बेटी की शादी एक जो गरीब धोबी के बेटे के साथ में होगी। जिस दिन यह जन्म ली है उसी के कुछ दिन जो इर्द गिर्द उसी महीने में उस बच्ची ने भी जन्म लिया है, और उस बच्चे के साथ में, उस धोबी के बच्चे के साथ में इसकी शादी होगी। राजा ने कहा ये क्या बातें कर रहे हैं कि मेरी बेटी जो इकलौती एकमात्र एक ही बेटी है और वो भी उसकी शादी धोबी के बेटे के साथ में, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर जो राजा साहब ने उस धोबी का पता करवाना शुरू किया, क्योंकि साधु बाबा ने सब कुछ बता दिया था कि हाँ इस लड़के है, ये है, वहाँ इस गांव में है, सब कुछ बता दिया था। और राजा साहब ने वास्तव में जब पता करा तो उस धोबी के यहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ था। तो राजा साहब ने कहा अगर मैं इस बच्चे को यहाँ से गायब करवा देता हूँ तो ना यह बच्चा रहेगा और न इसके साथ जो मेरी बेटी की शादी होगी। तो फिर जो है उस राजा ने अपने मंत्रियों के साथ में रात्रि के समय में उस धोबी के बेटे का चोरी करवा लेते हैं। चोरी करवाने के बाद उस बच्चे को ले जाते हैं जंगल में ताकि इसको मार करके खत्म कर दिया जाए। लेकिन जिन मंत्रियों को भेजा जाता है उस मंत्रियों ने उस बच्चे पर, जो छोटा सा बच्चा नन्हा मुन्ना, उस पर दया आ गई। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उस बच्चे को एक बॉक्स में बंद करके और नदी में प्रवाहित कर दिया। उन लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग सामने तो नहीं मार सकते, लेकिन बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे दम तोड़ देगा। लेकिन जब वो बच्चा उसमें बंद करके नदी में प्रवाहित कर दिया तो वो नदी में तैरते 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 बॉक्स चलता गया। और वो काफी दूर जब चला गया तो उसी नदी में जो एक राजा जो वहां पर स्नान करने के लिए आए थे, लेकिन जब उस नदी के किनारे पर वे राजा साहब स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बाक्स बहता हुआ आ रहा है और बस उस बाक्स को वे किनारे किए। और जब उस बाक्स को किनारे किए तो उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत बच्चा। फिर कौन इतना निर्दयी है कि जो इस बच्चे को यहां पर छोड़ दिया। लेकिन उस राजा के पास कोई औलाद नहीं थी। राजा ने बड़े ही खुशी हुई अपनी रानी को ले जाकर उस बच्चे को जब गोद में देते हैं तो कहते कि देखो हम लोग जो हमेशा भगवान की भक्ति भाव किया करते थे और भगवान से हमेशा एक बेटे के लिए मांगते थे ना, और आज देखो भगवान ने, तुम तो नहीं माँ बन सकती लेकिन हम लोगों के गोद में एक बच्चा ला करके दे दिया। कितने सौभाग्य की बात है, आज से हम लोगों का यह बेटा रहेगा। और फिर जो उस राजा ने अपने उस छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को पालन पोषण अब तो उस महल में होने लगा। वह भी बेटा बड़ा हुआ और बड़ा होकर के काफ़ी होनहार हुआ, काफ़ी समझदार हुआ, बिल्कुल ही अच्छा खासा हुआ। इधर
वह धोबी का लड़का उस राजा के घर जाकर के बड़ा होने लगा और इधर जो राजा साहब की बेटी भी बड़ी होने लगी। लेकिन एक बार जो है इस राजा साहब जो है शिकार खेलने के लिए गए थे। लेकिन जब शिकार खेलने के लिए गए थे तो उसी समय उस राजा से भी मुलाकात हो गई। क्योंकि उनके राज्य में चले गए थे तो उस राजा ने कहा कि अगर आप मेरे राज्य में चले ही आए हैं तो चलिए आप मेरे राज्य महल में थोड़ा कुछ समय व्यतीत करिएगा, फिर से आप अपने राज्य को चले जाइएगा। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके भी राज्य महल चलते हैं। और फिर उस लड़की के बाप जो राजा थे वह जो है उसके घर पर जाते हैं। तो जो बेटा था, जो धोबी का बेटा उनके यहाँ था, वो लाता है पानी पीने के लिए, हर तरीके से खातिरदारी करता है। चूँकि जैसा वे माँ बाप थे, चूँकि वे दोनों राजा रानी भगवान को मानने वाले थे और वैसे ही अपने बेटे को भी संस्कार दिए थे, बड़ों के आज्ञा का पालन करना, संस्कार के नियमों को जानना हर तरीके से। और बड़ा ही शिष्टाचारी वो लड़का था, आया, अच्छे से पानी पीने की व्यवस्था किया, सम्मान किया, हर चीज़ का। उस लड़के के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी देख करके राजा साहब को वो लड़का बड़ा ही पसंद आ गया। और फिर जो है अपनी बेटी के हाथ जो उस राजा से मांग ली कि अगर आप बुरा न माने तो हम लोगों की ये दोस्ती जो रिश्तेदारी में बदल जाएगी, बस मेरी बेटी की शादी जो आप अपने बेटे से कर दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो कोई बात नहीं है। और फिर जो है उस राजा ने अपनी बेटी की शादी जो है उस राजा के बेटे से, उस राजकुमार से कर देते। राजा साहब तो यही समझ रहे थे कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी राजकुमार के साथ किया हूँ। बड़े ही खुश थे, बड़े ही प्रसन्न थे कि जो उस साधु बाबा ने भविष्यवाणी किया था मैंने उसको गलत साबित कर दिया। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद टहलते टहलते जो है वही साधु बाबा फिर से दरवाजे पर आ जाते हैं। तो साधु बाबा को उस राजा ने बुलाया और राजा से बुला करके कहा कि देखिए, आपने जो भविष्यवाणी की थी मेरी बेटी के रिस्पेक्ट में, मेरी बेटी के लिए, कि मेरी बेटी की शादी जो किसी धोबी के बेटे से होगी, धोबी से होगा, मैंने उसको गलत साबित कर दिया और आप गलत हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस बाबा ने कहा कि क्या वास्तव में आपने अपने बेटी की शादी किसी राजकुमार से किया है? उसने कहा हाँ, इसमें संशय की बात नहीं है, चलिए मैं अपने बेटे से, अपने उस दामाद से मिलवा सकता हूँ। तो उसने कहा चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा हम भी मिल लें। फिर जो है वह राजा साहब उस साधु बाबा को लेकर के अपने बेटी के घर जाते हैं। और जब बेटी के घर जाते हैं तो वहाँ पर जो उस लड़की को देखते हुए, उस बच्चे को देखते हुए बाबा जी पहचान लेते, ये तो वही बच्चा है कि जो धोबी के यहाँ पर पैदा हुआ था। तो वहाँ पर जो साधु बाबा ने उस लड़के के बाप से पूछा कि क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, कि इनके मन में कुछ संशय है। तो उन्होंने कहा हाँ, आप पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आपका बेटा है ये क्या आपके गर्भ से है? तो उस राजा ने कहा नहीं नहीं, ये बेटा मेरे गर्भ से नहीं है, बल्कि मैं तो नदी में बहता हुआ एक बाग से इसे पाया था और बस मैं अपने बेटे की तरह मानता हूँ और इसलिए अब मेरा बेटा है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो बस साधु बाबा ने उस राजा से बात कही कि देखिए, जो मैंने भविष्यवाणी की थी वह गलत नहीं है, यह वही लड़का है, ये धोबी का लड़का है। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप अपने सैनिकों से पूछिएगा कि जब आपने उस बच्चे को मारने के लिए जंगल में भेजा था, लेकिन उन सैनिकों ने इस बच्चे को मारा नहीं था, बल्कि एक बाक्स में बंद करके नदी में बहा दिया था। और फिर राजा साहब उसी समय स्नान कर रहे थे और उनको ये मिल गया और तब से पालन पोषण किए। और आपको ये लगता है कि आपने अपने बेटी की शादी किसी राजकुमार के साथ में किया। अब तो राजा साहब को बड़ा ही गुस्सा आता है अपने आप पर कि मैंने क्यों नहीं इसके माँ बाप के बारे में पता किया, क्यों नहीं मैंने इसके माँ बाप के बारे में पूछने की कोशिश की, हकीकत मैंने क्यों नहीं की। मैंने तो आज अपनी बेटी की शादी किसी धोबी के साथ में करना ही पड़े। बेटी बड़ी हर तरीके से खुश थी, बेटी की कोई दिक्कतें नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब राजा साहब के अंदर जो बहुत द्वेष पल गया, क्योंकि वह धोबी का बेटा है। भले ही उस राजमहल में रहता था, लेकिन कितना भी है तो धोबी का बेटा। उस राजा को कोई अंतर नहीं पड़ा कि मेरा बेटा धोबी का बेटा है, कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन इस राजा को अंदर अंदर बहुत ही जलन होने लगी कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी धोबी के साथ रहने नहीं दूंगा, अब किसी न किसी तरीके से इसको मारना ही पड़ेगा। और बस एक बार वे दोनों पति पत्नी, उस धोबी का बेटा और राजा साहब की बेटी जो है, जंगल में घूमने के लिए गए थे। तो उसी समय उस राजा साहब ने प्लान बनाया कि यही अच्छा मौका है कि वो राजमहल से निकला है और जो है उसको बाहर ही बाहर जो मार देंगे और फिर जो अपने बेटी की शादी किसी दूसरे के साथ में कर देंगे।
लेकिन जब ये राजा साहब अपने उस दामाद को मारने के लिए प्लान बनाते हैं और तलवार लेकर के निकलते हैं, तब तक रास्ते में कुछ ऐसे डाकू डकैत उनसे मुलाकात हो जाती है और इनको लूट पाट लेते हैं। लूटने के बाद इनके भी पेट में एक चाकू मार दिए जाते हैं। फिर वह घायल अवस्था में किसी तरीके से घोड़े पे बैठकर भगे भगे जा रहे थे, तब तक उसी जगह पर गिरे पड़े जहां पर जो है वे दोनों, उनके दामाद और बेटी उसी रास्ते से आ रहे थे। उन्होंने देखा, लड़की देखी, तुरंत पहचान गए, अरे ये तो मेरे पिताजी है, मेरे पापा है, अरे ये कैसे हो गया। लड़के ने तुरंत जो अपने कपड़े को फाड़ करके जो ब्लड बह रहा था, खून निकल रहा था, उसको बांध दिया। हर तरीके से अपना जी जान लगा दिया उस राजा साहब को बचाने के लिए। अब तो राजा को अपने उस गलती पर प्रायश्चित होने लगा कि मैं जिसको मारना चाहता था वही आज मेरा जान बचाने वाला बन गया। अरे मैं कितना बड़ा गलती करने जा रहा था कि अगर आज ये नहीं रहता तो मेरी रक्षा कौन करता। अरे भले ही चाहे जैसे भी हो, लेकिन मेरा दामाद बहुत ही उचित है। मन ही मन वो प्रायश्चित करने लगते हैं कि मैं कितना बड़ा गलत काम करने जा रहा था। मैं तो अपने बेटी का सुहाग उजाड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे साथ अच्छा किया। क्योंकि वह जो धोबी का लड़का था, उस राजा साहब ने अपने उस बेटे को बहुत ही अच्छा संस्कार दिया था, भगवान को मानने वाले लोगों की सहायता करने वाले, जिसके वजह से उसके ऊपर जब खतरा आया तो राजा साहब के ऊपर ही खतरा आ गया। क्योंकि भगवान अपने भक्तों की हर तरीके से रक्षा करता है, हर तरीके से सहायता करता है। हाँ, देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता, समझने में फेर होता है। अगर राजा साहब को उन चारों चोर डकैतों ने मारा नहीं होता तो शायद राजा साहब की आंख नहीं खुलती और फिर वह हमेशा जीवन भर अपने दामाद को जानते नहीं, मानते नहीं, अपने बेटी का हमेशा अलग करने के बारे में सोचते। लेकिन एक घटना ने उस राजा साहब के अंदर जो है हमदर्दी पैदा कर दी और बस राजा साहब तब से मान गए कि हाँ, वास्तव में जो लिखा होता है वह होकर के रहता है। शादी विवाह कोई गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं होता है। शादी विवाह जिसके साथ में लिखा होता है, घूम फिर कर उसके साथ होना ही तो होना है, एक कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कभी भी अगर हमारी भविष्यवाणी किसी ने किया कि हाँ इसकी शादी इसके साथ में होगी, तो होकर के ही रहेगा। लेकिन शादी होने के बाद हमें अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत करना चाहिए। भाग्य का जो लिखा होता है वो तो होकर के ही रहेगा, लेकिन हमें अपने कर्मों पर भी भरोसा करना चाहिए। हमें कर्म करना चाहिए ताकि हम अपने भाग्य रेखा को बदल सकें, हम अपने जीवन की शैली को बदल सकें। क्योंकि कर्म को ही प्रधान माना जाता है। कर्म करोगे तभी अच्छा फल मिलेगा, कर्म ही नहीं करोगे तो बस कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बस आज की इस कहानी के माध्यम से बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि शादी करना कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता है, बल्कि शादी ऊपर परमपिता परमेश्वर के द्वारा जो आपको लिख गया है, बना दिया गया कि आपकी शादी इसके साथ होनी है तो होनी है। तो बस आज की यह कहानी मेरी यहीं पर समाप्त हो जाती है और अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कहानी के साथ में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।